ओके, तो लेट अस ट्राई टू सी। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक ये बात बताओ कि जो काइनेमेटिक इक्वेशंस जो लीनियर मोशन के अंदर, मतलब स्ट्रेट लाइन वाले मोशन के अंदर किस तरह से यूज करने का, उसके पहले 2-3 सम्स हम करेंगे, जिससे आपको आइडिया आएगा कि उनको प्लेनर मोशन में कैसे यूज करना होता है और उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, और वो एक तरह से कंटिन्यूएशन भी रहेगा एक्चुअली। और उससे भी पहले हम ये बात करेंगे कि how to use the formula which we have developed last time for the uniform motion. Okay, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो फॉर्मूला हमने कल डेवलप किया था, तो वो किस तरह से यूज करने का, तो वो भी हम एक बार देखेंगे फटाफट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द और द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, दिस टाइम एंड द displacement in case of a uniform motion? How many of you can tell me? Yes, कौन बताएगा? What is the relationship between velocity, time, and displacement in case of a uniform motion? Yes, we have that delta R bar is actually equal to V bar into delta T, करेक्ट है? तो ये हमने कल डिराइव भी किया था, ठीक है। और हमने देखा था कि डेल्टा R bar can actually be written to be R2 bar minus R1 bar, right? And hence we can just see that it will be R2 bar minus R1 bar is equal to simply V bar into T. ओके, तो ये सब हमने कल के लेक्चर में देखा था। चलो, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो सी, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो होता है R2 बार मतलब डेल्टा R बार, ओके, इज एक्चुअली इक्वल टू V बार इनटू डेल्टा T, जिसको ही हम सिंपल वर्ड्स में अगर R2 बार माइनस R1 बार इज एक्चुअली इक्वल टू V बार इनटू डेल्टा T ऐसा भी लिख सकते हैं। या इस डेल्टा T को भी हम उसको खोल के T2 माइनस T1 ऐसा लिख सकते हैं, नो डाउट। और इससे भी आगे जाके इफ द पार्टिकल is given to be at origin and the स्टार्ट में अगर ये पार्टिकल ओरिजिन में है, ऐसा अगर दिया है, तो ऐसे केस में हम ये जो इनिशियल पोजीशन उसका है, तो उसको R1 बार को 0 ले सकते हैं और T1 को 0 डाल सकते हैं, जिससे हमको मिलेगा ये इक्वेशन, दैट इज R बार इज इक्वल टू V बार इनटू T, करेक्ट है? So this is called as the equation of uniform motion, remember. ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सपोज अ पार्टिकल let's read the question. Starts from origin and moves with the velocity ten I bar plus 15 J bar, ओके, ये उसका वेलोसिटी है। यस, अब हमको निकालना ये है कि फाइंड its position after
0.1 सेकेंड। ओके, देखो ठीक से क्वेश्चन क्या है, एंड इट्स गिवन दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है। यस, so we are going to find out the position of the particle after 0.1 seconds. okay, देखो ठीक से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, केयरफुली पढ़ो। क्या करना है हमको इसमें, we are given with that the particle is moving with a velocity 10 I bar plus 15 J bar and it starts from origin, ये भी दिया हुआ है। So in that case we have to find out its position after 0.1 seconds, and suppose that also we have to find out the magnitude of displacement. okay, तो यहाँ पे दिया है कि also find the magnitude of its displacement. okay, so how will you get that? see here, एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अच्छा, कैसे पता चला हमको ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है? यस, क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है उन्होंने कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ठीक से यहाँ पे जो उन्होंने देखे रखा है कि इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात जो है इससे ही हमको पता चलता है कि इट्स गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ पे होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी जो जिसमें होता है उसको ही तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलो ओके। अभी अगर हम ये यूज करेंगे तो देखो, अगर एक ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हमको पता चलेगा कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो, ये सबसे पहले हमको ये बताया जा रहा है कि द पार्टिकल इज गोइंग टू बी देयर इन दिस starting from this point here, but it is moving in the direction of 10 I bar plus 15 J bar. okay, so 10 I bar plus 15 J bar मतलब किधर होता है? ये देखो, ये उसका वेलोसिटी का वेक्टर हो गया। देखो ठीक से, this is the vector in which it is moving. okay, now if it is moving in this direction, then after 0.1 seconds, तो ये 0.1 seconds के अंदर वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे बढ़ेगा जरूर। yes, so we can just show its displacement like this। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से आगे जाएगा और यहाँ पे वो सपोज रहेगा आफ्टर टाइम t, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है तो वो कितना होगा? तो देख सकते हो आराम से, वी कैन से इट विल बी, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है तो उसको हम बोल देंगे r बार। करेक्ट है, r बार, एंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। तो ये जो r बार है वही हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है, r बार। अब यहाँ पे जबकि वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, नो डाउट, तो सो वी कैन से दैट दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड हियर। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, तो वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे अभी। तो आर बार विल एक्चुअली बी इक्वल टू वी बार इनटू टी, वेयर वी बार कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस 10 I bar plus 15 J bar because it's given, it's a velocity actually. So we can just replace it by that and get this as 10 into I bar plus 15 into J bar, and that is to be multiplied with time, which is 0.1 seconds. okay, so if we solve this further, then we can get this as, so अभी यहाँ पे ये 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो हमको मिलेगा 10 into 0.1 मतलब कितना हो गया? वो सिंपली I bar हो गया, प्लस 15 into 0.1 कितना बनता है? 1.5 बनता है, राइट? so we can write it as a 1.5 J bar. okay, so we can say that this R bar means the position of this particle or position vector of the particle after time t will actually be equal to I bar plus 15 J bar. समझा ठीक से? okay, now we'll see, just find the displacement, magnitude of displacement of the particle। तो वो भी हमको निकालने के लिए बोला है। what is the displacement? तो अभी देखो, इनिशियली where the particle was present at is origin, करेक्ट है? तो इनिशियली वो ओरिजिन पे था। ओके, तो इसका मतलब उसका आर नॉट बार कितना हो गया? इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? सो आर नॉट बार कैन बी कंसिडर्ड टू बी ओ बार, राइट? नो डाउट। एंड एट द सेम टाइम आर बार ये जो है फाइनल पोजीशन वेक्टर तो उसका हमको पता है ऑलरेडी, तो इट इज आई बार प्लस 1.5 J बार। ओके, सो दिस इज आर बार which is I bar plus
1.5 j bar. No doubt. If we want to find out the magnitude of displacement, so first of all we'll have to find out the displacement, right? So displacement का मतलब क्या? Delta r bar, where r naught bar is already 0. So 0 subtract करने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं. So this r bar will be kept as it is. So delta r bar will be as same as r bar minus r naught bar. But as we know that this r naught bar is already 0, so we can say that this delta r bar is also going to be I bar plus 1.5 j bar. No problem. And then we can say just here that in the next step, the magnitude of displacement can be found out now. Okay, तो magnitude of displacement का मतलब क्या हुआ? तो magnitude of displacement का मतलब हो गया ये mod of delta r bar, correct है? So here it is going to be mod of delta r bar. Just wait. Yes. So here it is going to be mod of delta r bar. If you remember, will be actually equal to root of जो i bar का कोएफिशिएंट था वो कौन था? 1 था, राइट? तो 1 का स्क्वायर प्लस j bar का कोएफिशिएंट कितना था? 1.5, तो उसका भी स्क्वायर. तो ये अगर करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, राइट? And then we add this up and we get this root of 3.3525. Okay, and root of 3.25 can be found out easily. तो उसको हम निकाल सकते हैं आराम से लॉग टेबल से या तो फिर कैलकुलेटर से, या उसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, करेक्ट है? तो अगर उसको 3/2 लिख देंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर क्या बनता है? तो उसको हम लिख सकते हैं root of 1 plus 9/4, right? And then we can be just solve this as this is root 13/4, where root of 4 is nothing but 2, right? So we can write it as root of 13 upon 2, no problem. So this becomes actually the final result which we want here. Okay, so now just consider another example. तो अभी अगर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं तो हमको मिलेगा, देखो ठीक से. सपोज द क्वेश्चन इज दैट देखो ये कंसिडर करो, क्वेश्चन है, just read this question once. ओके देखो ठीक से पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या दिया है वहां पे. A particle has an initial velocity of 3i bar plus 4j bar. ओके तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है वो दिया है 3i bar plus 4j bar and an acceleration is 4i bar 0.4i bar plus 0.3j bar, correct है? Then we have to find out its speed after 10 seconds. ओके सो अभी देखो यहाँ पे 10 सेकेंड्स के बाद का उसका स्पीड कितना होगा वो हमको ढूंढना है. यस, सो हाउ कैन गेट इट? सी हियर. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है तो वो नोट डाउन करके लो. कितना है उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ? वो है, उसको हमको क्या बोलना होगा? u बार बोलना होगा. देखो इससे, सो u बार इज ऑलरेडी गिवन टू बी 3i bar plus 4j bar. Okay, and acceleration is also given here, right? So acceleration can be written as a bar. acceleration को हम a bar से डिनोट करेंगे, जो बन रहा है यहाँ पे 0.4 i bar plus 0.3 into j bar. Okay, and also the time is given, that is 10 seconds, correct है? तो 10 seconds से time दिया हुआ है, right? Okay, so in order to find out the speed after 10 seconds, which kinematical equations will be used here? अच्छा, इसमें सबसे पहले मुझे बताओ कि ये whether it is a uniform motion or it's a uniformly accelerated motion. क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये?
जरूर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि क्लियर कट दिया जा रहा है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन टू बी 0.4 आई बार प्लस 0.3 आई जे बार। करेक्ट है? तो उस बॉडी को एक्सेलरेशन है ना। जब एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वो फिर यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ वो होता है जिसको एक्सेलरेशन नहीं होता है। ओके, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए उसके अंदर, बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इसलिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और उससे भी आगे जाके ये पता करो कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में तुमको किधर भी टाइम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। जिसका मतलब ये होता है कि द इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हमको दिख रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में किधर भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन कौन सा होता है? यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ करता है। ओके, तो इसलिए इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। और उसके कारण जस्ट वेट। Okay, so this is a uniformly accelerated motion, and that's why we can use this first kinematical equation in this case. What is the first kinematical equation? We know that it is V bar is equal to U bar plus A bar into T, correct है? जिसमें हमके V bar जो है तो वो हमको निकालना है, जबकि U bar जो है तो वो हमको देख के रखा है U bar which is given to be 3I bar plus 4J bar plus ये हो गया हमारा U bar है, प्लस ए बार के बदले क्या आने वाला है? ये देखो, ये ए बार है तो वो जो 0.4 आई बार प्लस 0.3 इंटू जे बार, ये बन गया हमारा ए बार, एंड दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विथ टी विच इज 10 seconds, right? So now if we multiply this by 10 seconds here, then what can we get here in the next step is, तो इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा, तो वो हमको मिलेगा वी बार इज इक्वल टू 3 आई बार प्लस 4 जे बार प्लस, तो यहाँ पे 10 से इसको भी और 10 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, तो देखो क्या होगा। सो वी कैन गेट इट एज 0.4 into 10 which is going to be actually 4 I bar, right? And here 0.3 into 10 comes out to be 3 J bar, right? Okay, so here we are going to get this as a 3I bar plus 4J bar plus 4I bar plus 3J bar. If we add this 3I bar and 4I bar together, then we can get it as 7I bar, right? Plus here it is this 4J bar plus 3J bar can also be added up together so as to get it as 7J bar. Correct है? Now this is the velocity after 10 seconds. That means the velocity after 10 seconds will be directed in a direction which is given by this. तो देखो यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं तो ये वेक्टर है हमारा जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा 7I बार प्लस 7J बार। सो ये वेक्टर जो है वो कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा? तो वो हम देख सकते हैं 7,7 इस पॉइंट को वो ज्वाइन करेगा। करेक्ट है? अभी अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मॉड ऑफ वी बार विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना होता है वो 49, राइट? सो हियर इट विल बी 49 प्लस 49 and that's why it will become actually root of 49 into 2, right? And if we solve this further, so 49 का root कितना बनता है 7, so we can have this as a 7 root 2, that's all. So this is actually the magnitude of velocity. What is this magnitude of velocity called? It's called as a speed, right? So that is what we want to find it out. देखो यहाँ पे हमको पूछा क्या था? स्पीड आफ्टर 10 seconds पूछा था कि नहीं? तो स्पीड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच वी हैव फाउंड आउट हियर। तो यहाँ पे हमने वो फाइंड आउट किया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो कि हमको मिला 7 इंटू रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये देखो ये हमारा मिल गया velocity, and this is this is going to be the speed, and here this is going to be the velocity. Okay, तो ये जो है ये हमारा velocity है और ये speed है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ।
अभी तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम टाइप का रहेगा, देखो ठीक से। A particle starts from origin, ऐसा करो, starts from rest and attains a velocity of 50 I bar plus 75 J bar in just 25 seconds. ओके, देखो ठीक से, 25 seconds में ये इतना वेलोसिटी अटेन करता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of its acceleration. Can you just try it yourself? देखो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 I bar plus 75 J bar in just 25 seconds. Find the magnitude and direction of its acceleration. Just try it yourself. I'm not going to do that. Yes, किसका आंसर आ गया? Okay, चलो ठीक है। Once again we can use this first kinematic equation here and say that, अब देखो यहाँ पे starts from rest, what does it mean? Its initial velocity u bar is going to be actually o bar, which can be written as 0 I bar plus 0 J bar, right है? ठीक है, अब देखो ये u bar तो हमको मिल गया, और v bar कितना दिया है यहाँ पे, ये देखो ये v bar है कि नहीं? It attains the velocity of, मतलब वो v bar हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया वो, तो v bar which is going to be actually equal to 50 I bar plus 75 J bar. Okay, this is the final velocity of this particle attained here, and the time given here is going to be 25 seconds. So we have to find out the acceleration. Okay, तो acceleration निकालने के लिए, yes, very good, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं, या तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज भी कर सकते हैं, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t, ये इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो उसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा v बार माइनस u बार इज इक्वल टू a बार t, जिससे हमको मिलेगा a बार इज इक्वल टू v बार माइनस u बार अपॉन t। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास है ही नहीं है ऑलरेडी। तो ये फॉर्मूला अगर हमने यूज किया यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, देखो, तो हमको मिल सकता है a बार इज इक्वल टू v बार कितना है, ये देखो v बार इज गोइंग टू बी 50 I बार प्लस 75 J बार, and that is to be divided by the time which is going to be 25. Okay, so that we can get this as, if we separate this out, then we get this 50 upon 25 into I bar plus 75 upon 25 into J bar, which makes it as, so here it will be a bar which is equal to, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या होगा, 25 2s are and 25 3s are, correct, and hence we can get it as 2 I bar plus 3 J bar as an acceleration. And if you want its magnitude,
then we can get this magnitude of acceleration to be simply equal to root of 2 का स्क्वायर जो कि 4 प्लस 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, जो कि रूट ऑफ 13 बन जाता है, करेक्ट है। और एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, sorry, direction, then we can get it as tan theta, which is actually equal to ay upon ax, where ay is actually the y component of acceleration, which is going to be 3 here. Okay, so here it is going to be 3, that is divided by x component of acceleration, which is going to be 2 here. So we can say that theta is actually equal to tan inverse of 3 by 2. That's it. Okay, so let us move further to the next question. अच्छा, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी. Yes. Okay, try to solve the next one. Okay, अभी सेम क्वेश्चन में अगर तुमको पूछा कि what is the position ओके, यहाँ पे और एक बात ऐड कर लो कि द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा दिया है सपोज, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, देन and attains the velocity of this in 25 seconds. Okay, find the magnitude and direction of the acceleration. तो अभी यहाँ पे और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं हम. एक छोटा क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं. Also find the position after 25 seconds. Okay, तो देखो 25 सेकेंड्स के बाद का उसका पोजीशन भी हमको ढूंढ के निकालना है. पोजीशन मतलब ही पोजीशन वेक्टर, ऑब्वियसली. हाउ यू कैन गेट दैट? कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन हमको हेल्प करेगा उसके लिए बताओ. Yes, we can make use of second kinematic equation here because time is given ना, टाइम दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम सेकेंड काइनेमेटिक यूज करेंगे. तो क्या है सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन? डेल्टा आर बार इज इक्वल टू यू बार इंटू टी प्लस हाफ ए बार into t squared, right? So here delta r bar can be written as r bar minus r naught bar, which is actually going to be equal to u bar into t plus half into a bar t squared. Okay, but since the particle starts from rest, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ उन्होंने कि particle starts from rest, दिया है कि नहीं? अगर particle rest से start करता है तो इसका मतलब, और वो भी ओरिजिन से स्टार्ट करता है, देखो ठीक से, तो रेस्ट से स्टार्ट करता है मतलब क्या कि इसका मतलब हो गया u bar is going to be 0, no doubt, and it starts from origin का मतलब क्या, it is present at origin in the initial part. तो सबसे इनिशियली वो ओरिजिन में प्रेजेंट है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे प्रेजेंट है. तो इसलिए यहाँ पे क्या हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे r नॉट बार जो है तो वो 0 हो जाएगा. देखो ठीक से, r naught bar is going to be equal to o bar because the particle is at origin initially, it starts from origin, and since it starts from rest, u bar is also going to be 0, and a bar तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है. ये देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो ऊपर में हमने निकाला ही नहीं, ये देखो ये a bar है हमारा 2i bar plus 3j bar, right? Okay, so if we use it here then we can get this r bar. तो ये आर बार जो है तो वो तो 0, आर नॉट बार को 0 डालने से यहाँ पे ये फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, आर बार इज इक्वल टू सिंपली, अच्छा यू बार भी तो 0 है कि नहीं, ये तो चलो ठीक है लिखेंगे हम पूरा, आर बार माइनस ओ बार विच इज इक्वल टू ओ बार इंटू टी प्लस, अच्छा टी मतलब कितना 25, राइट? सो यहाँ पे वो भी डाल दो 25 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू ए बार देखो यहाँ पे ये ए बार दिया हुआ है कि नहीं, मतलब हमने निकाला भी, तो यहाँ पे डाल देंगे तो मिलेगा 2i बार प्लस 3j बार एंड देन दैट इज मल्टीप्लाइड विद 25 और उसका भी स्क्वायर, डोंट फॉरगेट दैट. ओके, सो वी कैन गेट दिस सिंप्लीफाइड एज r bar is equal to, what is this, it will be 0,
राइट। ओके, सो जीरो 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 प्लस करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको एज इट इज रखेंगे, और ये हाफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2i बार प्लस 3j बार, that is multiplied by 625. Okay, and then just if you multiply this throughout the inside, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमको यहाँ पे ये हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा i बार प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/2 j बार, right? And that is to be multiplied with 625. Okay, as it is, and then we'll just distribute this inside and get it as 625 i bar plus, अब यहाँ पे 625 into 3/2 into j bar, ये हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आफ्टर 25 सेकेंड्स, करेक्ट है? ओके, so you can write it as 625 into i bar plus यहाँ पे 1875. Okay, 1875 divided by 2 into j bar. This is actually the position of the particle after 25 seconds. Okay, कितना easy है देखो. But even we can also find out this r bar using another method. दूसरा एक फॉर्मूला है जो हमने r बार इज इक्वल टू ये यूज किया था, याद है? u बार प्लस v बार अपॉन 2 इंटू टाइम t, याद है? ये फॉर्मूला हमने सेकेंड कैनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने के लिए यूज किया था। ओके, और यहाँ पे डोंट फॉरगेट दैट v बार इज ऑलरेडी गिवन, राइट? देखो v बार यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, जरूर, ये देखो ये v बार दिया हुआ है। This is the velocity of the particle after 25 seconds. So it's given already. So we can make use of this velocity here in this equation and get the required result as an alternative method. तो यहाँ पे r bar is equal to u bar. u bar कितना है? 0 plus v bar कितना है? तो वो हमको पता है already. It is going to be 50 i bar plus 75 j bar, and that is to be divided by 2. Okay, and that is to be multiplied with 25. So here it is 25. If you simplify this still further, then also we can get the same thing. ये जीरो ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 50 i bar plus 75 j bar, and that is to be divided by 2 and multiplied by 25. Okay, so if you multiply this 25 throughout inside the bracket, then we can be able to find out this r bar as, तो 25 into 5 कितना होता है? मतलब ये पूरा जो सॉल्व करके हमको वही मिलेगा फिर से 625 i bar प्लस 1875 अपॉन 2 इंटू j bar, चेक करके देखो, ठीक है? सो दिस इज आवर अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड आउट द r bar इन दिस केस। ओके, अभी एक तुम करके दिखाओ, ठीक है? क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे। A particle moving with velocity 4 meter per second along x-axis undergoes an acceleration of 3 meter per second along y-axis. Okay, तो find its velocity and position after 2 seconds.
Yes, just do it yourself fast. Velocity and position is to be found out after 2 seconds. Yes, can we? Do it yourself. You have to give the answer. Anybody? या करूं मैं? ठीक है, चलो मैं करता हूँ। देखो ठीक से क्या दिया हुआ है, a particle moving with velocity 4 मीटर पर सेकेंड along x axis. What does it mean? देखो यहाँ पे कि एक पार्टिकल जो है, ये समझो हमारा प्लेन है, ठीक है? तो उसका जो वेलोसिटी कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड along x axis. Yes, देखो this is this velocity in the x direction. Yes, very good. Okay, so this is the x velocity. Okay, velocity कितना दिया है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड, और वो भी x axis के along है. So how can we express this v bar, u bar? u bar बोलना पड़ेगा ना उसको, क्यों? क्योंकि it's the initial velocity. Okay, तो initial velocity is going to be 4 I bar. Yes, plus 0 j bar. Obviously वो तो उसमें आ ही गया, no doubt. But अभी it undergoes an acceleration of 3 meter per second along y axis. What does it mean? Acceleration कितना होगा फिर? तो देखो acceleration को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखो ये acceleration हो गया है. Okay, it is going to be in y direction and it is of magnitude 3 units. Okay, so we can write that a bar is actually equal to 3 times of j bar. Okay, तो ये हमारा acceleration हो गया और ये u bar हो गया, मतलब initial velocity हो गया. Okay, how can get the velocity after 2 seconds then? 2 सेकंड के बाद का उसका velocity कितना होगा, और पोजीशन भी निकालना है हमको, भूलो मत. ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो once again we'll have to use this first kinematical equation. Remember, what is the first kinematical equation? v bar is equal to u bar plus a bar t. Correct है? So if you use it here, then we get this v bar is equal to u bar मतलब क्या, 4 I bar, right? Plus a bar कितना है देखो ठीक से, so it is 3 j bar. Okay, and that is to be multiplied with t, which is time, which is 2 seconds given here. Yes, then we can be find out this as v bar is equal to 4 I bar plus 6 j bar, right? So this is going to be the velocity after 2 seconds. Correct है? Okay, what about the magnitude, what about the position then? Position के लिए क्या करना होगा? Second kinematical equation use करना होगा. Correct है? So what is the second kinematical equation? It tells us simply that delta r bar is equal to u bar t plus half a bar t square. Correct है? So if we use it here, then we get this delta r bar is equal to u bar t. U bar कितना है देखो उधर, so it is 4 I bar into time. Time कितना है यहाँ पे, 2 seconds, right? Plus half of a bar कितना है देखो, तो वो 3 j bar है. करेक्ट? सो here it is 3 j bar into t का स्क्वायर. t कितना है, 2 फिर से, तो उसका स्क्वायर अगर ये करेंगे पूरा तो कितना मिलेगा देखो, तो डेल्टा आर बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, अच्छा 4 इंटू 2 कितना होता है, 8. सो इट विल बी 8 आई बार प्लस यहाँ पे फिर हाफ ऑफ 3 इंटू 4 जे बार, मतलब ही
हाफ ऑफ 12 जे बार, मतलब ये वो 6 जे बार हो गया। चलो ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 6 जे बार, करेक्ट है। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in these 2 seconds. And one more thing to be given here is that the particle must start from origin. Then only we can find out its position. Okay, तो ये बात याद रखो कि particle is given to be present at origin initially. Okay, तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, the particle starting from origin, ये भी यहाँ पे मेंशन करो, मतलब करेक्शन करो यहाँ पे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस delta r bar is here 8 I bar plus j bar, so you can say this will be r bar minus r naught bar, which is actually going to be 8 I bar plus 6 j bar. Okay, but as it is given that the particle starts from origin, तो उसने origin से start किया है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे r naught bar कितना हो गया, वो o bar हो गया। याद रखो ठीक से, अगर ये नहीं दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, so तब तक we can be sure only about that the displacement of the particle in that 2 seconds is going to be 6 I bar plus 8 I bar plus 6 j bar. That's it. We cannot find out the position of the particle after 2 seconds if its initial position is not given. Okay, initial position अगर दिया हुआ है तो ही हम फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जबकि वो बोला है कि इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन ओ बार हो गया। तो उस केस में हम यहाँ पे आर बार को फिर 8 आई बार प्लस 6 जे बार लिख सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी इट्स फाइनल पोजीशन हियर। दैट मीन्स द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द पॉइंट whose coordinates are 8, 6 from the origin. Okay, and what is the magnitude of the displacement here? तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, जो कि ऐड होके 100 बनता है, और रूट ऑफ 100 comes out to be 10, and that's why we can use this as a magnitude of displacement. And if we want to find out the magnitude of velocity also, then we can get it as mod of v bar, which is going to be root of 4 square matlab 16 plus root of 6 square, which is 36, which adds up to 52, root of 52, and which can be written as 52 को लिख सकते हैं 13 into 4, करेक्ट है, जो फिर 2 root 13 उसको लिख सकते हैं आराम से। So this is actually going to be the velocity and this is going to be the displacement. Okay, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी हमने निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये आज के लेक्चर में हमने जो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन और फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन किस तरह से यूज करने का वो देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज क्या होता है तो वो भी देखेंगे और आगे के टॉपिक्स भी चालू करेंगे। ओके, सो जस्ट लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू।